हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टॉपिक। इसको डिस्कस करते हैं। ये क्लास 10th जो जियोग्राफी है, आई मीन सोशल साइंस का जो पोर्शन है जियोग्राफी, उसका चैप्टर 1 है। तो रिसोर्स की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, एनी अदर सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब कि हमारी जो नीड्स को पूरा करे, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, वही रिसोर्स है जो ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर हम रिसोर्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं रिसोर्स। एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें तो जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, एंड अगर ह्यूमन मेड की बात करें तो मशीन्स हैं, कार्स हैं, एटिसेट्रा। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये सब नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, अगर हम एक्सहॉस्टिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड द डी ऑप्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व एंड स्टॉक। बायोटिक मीन्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, फॉरेस्ट हैं। अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, जिनमें जान ना हो, ऐसी चीज़ें, सच दैट रॉक्स एंड मिनरल्स। रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, मतलब प्रोड्यूस करें हम जिन्हें फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, उन्हें हम रिन्यूएबल कहते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नाउ अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं, दे टेक अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है इन्हें फिर से डेवलप होने में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन वही चीज़ डेवलप हो ये पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट कोई पर्सन है, वो स्मोक कर रहा होता है, तो वो जो सिगरेट होती है उसको फूंकता है, उसके बाद में क्या होता है कि जो एसेस, राख है, उस राख से क्या वो दोबारा से सिगरेट बना सकता है? नहीं बना सकता। इसका मतलब है उस राख से तो दूसरी चीज़ें बनेंगी लेकिन वो सिगरेट नहीं बना पाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स की, जो खुद ओन करता है पर्सन, ठीक है, जिस पे उसका अधिकार होता है, ओनर होता है उसका, जैसे आपका लैंड है, हाउस है। कम्युनिटी वाले रिसोर्स जो होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जैसे आपके पार्क हो गए, प्लेग्राउंड हो गए। नेशनल रिसोर्स, रोड हो गए, रेलवे हो गए, एंड एटिसेट्रा, जो भी आपके गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो रिसोर्स जैसे आपका ओशियन है, ओशियन में 200 किलोमीटर, जैसे सपोज दैट हमारा जो लास्ट में इंडिया के अरबियन सी है, वेस्टर्न पार्ट में अरबियन सी है, ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, और जो आपका साउदर्न पार्ट है वो इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन का ही ये दोनों पार्ट हैं, अरबियन सी एंड जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बोथ आर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। तो यहाँ की 200 किलोमीटर की जो हमारी लैंड बाउंड्री से 200 किलोमीटर ओशियन के अंदर जो भी कुछ होगा, मान लीजिए सपोज दैट ओशियन में जितने भी मतलब फिशेस वगैरह होंगी या ऑल अदर थिंग्स, वो सारी चीज़ें किसके अंडर में आएंगी? इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में आएंगी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्स की। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन इनका यूज़ नहीं होता है, जैसे सोलर एनर्जी है राजस्थान में, विंड एनर्जी इन गुजरात। स्टॉक, ऐसे रिसोर्स जो स्टॉक में क्या होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बट कह सकते हो डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, जिन्हें चलाने के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है। रिजर्व
सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड, जैसे वाटर इन द डैम्स, डैम्स का जो वाटर होता है उन्हें हम रिजर्व इसलिए कहते हैं कि इन फ्यूचर हमारे कोई काम आ जाए, दैट इज़ रिजर्व। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होती है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जिससे कोई इन्वायरमेंट को हमारे डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट को कोई खतरा ना हो, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो उसकी वो नीड को भी पूरा करे, उन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर इन इंडिया, अगर हम लैंड की बात करें इंडिया में तो हमारे इंडिया में प्लेन्स जो हैं वो 43% हैं, माउंटेनियस रीजन जो है वो 30% है, और प्लेट्यू रीजन जो है वो 27% है। लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव होना, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे इसके रीजंस हैं, जैसे अफॉरेस्टेशन, अगर हम अफॉरेस्टेशन करें तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज़ को कट करना। इन सब चीज़ों से अगर हम इसको देखें, पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। माइनिंग को कंट्रोल करना, जैसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग का मतलब होता है किसी जगह को क्या करना है, उसको तोड़ना। सपोज दैट ज़्यादातर पहाड़ों में क्या करते हैं, माइंस बिछाते हैं और उसको उड़ा देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सॉइल इरोशन की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल की अपर लेयर का डिस्प्लेस हो जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाना। कभी कभी ये नेचुरल होता है, कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करना, ओवरग्रेजिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग डिफेक्टिव मेथड ऑफ फैनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ से प्रॉब्लम होती है सॉइल इरोशन की। नेचुरल फोर्स जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर फ्लो, इन सब की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। सॉइल इरोशन के टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन की अगर हम बात करें तो एक होता है गली इरोशन, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज। जो रनिंग वाटर होता है ये जो बीच में मतलब फ्लो होते हुए जो गली बनाता है उसे गलीज कहते हैं। दिस मेक्स द लैंड बैड लैंड एंड इन द चंबल बेसिन सच लैंड इज नोन एज रेवाइंस। और जो चंबल बेसिन्स में ऐसी लैंड्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब होता है बीहड़ इलाके, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर टाइप के मिलते हैं, पथरीली ज़मीन। एक होता है शीट इरोशन, टॉप सॉइल लेयर जो होती है वो पूरी तरह से वॉश कर दी जाती है। जो टॉप सॉइल लेयर होती है ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ये फिनिश, तो ये मानिए कि आपकी जो लैंड है वो बैरन भी हो सकती है। मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन इन हिली एरिया, हिली एरिया में इनको हम कैसे, कौन कौन से मेथड यूज़ करें तो ये चीज़ें कम होंगी। जैसे प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइंस, कंटूर प्लोइंग, टेरिस कल्टीवेशन, स्ट्रिप फार्मिंग एंड शेल्टर बेल्ट, इन सब चीज़ों को करने से सॉइल जो इरोशन होता है वो कम हो जाता है। सॉइल एंड इट्स टाइप, एलुवियल सॉइल ये आपकी नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। महानदी गोदावरी का जो डेल्टा है उसके आसपास के रीजन में ये मिलेगी आपको, कृष्णा कावेरी रिवर्स के पास में, और ज़्यादातर जो गंगा का जो प्लेन है वहाँ पे मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, फर्टाइल होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है शुगर केन की, पैडी की, वीट की, और बहुत सारी सीरियल, पल्स क्रॉप्स। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो इसे हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन कॉटन पैदा होता है। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आपका गुजरात में है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी और कृष्ण वैली, जो आपकी कृष्णा वैली, ये रिवर्स हैं दोनों, गोदावरी एंड कृष्णा दोनों रिवर्स के नाम हैं, ये वहाँ पाई जाती है। मेड अप एक्सट्रीमली फाइन
क्लेई मटेरियल, ये बनती है क्लेई मटेरियल से। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इसकी कैपेसिटी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने, नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। रेड एंड येलो सॉइल, ये जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट है जैसे डेक्कन प्लेटू का, वहाँ पाई जाती हैं। आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, मिडिल गंगा का जो साउथ पोर्शन है वहाँ पे, एंड अलोंग पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो जोन होता है पीडमोंट जोन, वहाँ पे मिलती है। इसमें सब डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लेटराइट सॉइल्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर जहाँ हो या हैवी रेनफॉल हो वहाँ पाई जाती है, जैसे आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश और बहुत सारे हिली एरियाज़ जैसे उड़ीसा और असम, यहाँ पे पाई जाती है। इसमें ह्यूमस जो होता है बहुत कम होता है। ह्यूमस एक आप कह सकते हैं ये एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला क्या बैक्टीरिया कह सकते हो, ये होता है जो इसमें कम पाया जाता है लेटराइट सॉइल में। एरिड सॉइल का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी मतलब कम हो और ह्यूमस की मात्रा तो बिल्कुल ही कम हो, वो राजस्थान पार्ट में आपको मिलेगा। और अगर फॉरेस्ट सॉइल की बात करी जाए तो फॉरेस्ट सॉइल आपको साइलेंट जो वैलीज़ होती हैं वहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हिली माउंटेनियस रीजन जहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। इसी के साथ ये टॉपिक आपका एंड होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।